आप लोग। 2 भैंसें हैं बेटा, वो दोनों भैंसों को प्रत्येक भैंस को 20,000 रुपये में बेच रहा है। अब पहली भैंस पर 5% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है। तो अपने को इस सौदे में कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई, ये चीज ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा, पहली भैंस बेची, दोनों का विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, ठीक है ना। बेचने का मतलब क्या होता है बेटा, विक्रय मूल्य। तो पहली भैंस का विक्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपये, ठीक है। तो अब बेटा अपने को देखो लाभ, प्रतिशत लाभ दिया हुआ हो तो अपने क्या करते हैं बेटा, हमेशा प्रतिशत लाभ अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो माना क्रय मूल्य 100 रुपये, ठीक है। अब क्या हो रहा है बेटा, पहली भैंस पर इसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, ठीक है ना बेटा। विक्रय मूल्य दिया हुआ, क्रय मूल्य, पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो लाभ है 5%, इसलिए विक्रय मूल्य होगा, लाभ होता है तो बेटा जुड़ता है, 100 में 5 जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य कितना रुपये हो जाएगा, 105। अब देखो बेटा, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो भाषा क्या बनेगी, ध्यान रखना, जो चीज दी हुई है उसको लेफ्ट में लो, जो चीज ज्ञात करनी है उसको राइट में। तो दिया हुआ विक्रय मूल्य है तो यहां से बेटा ये आएगी भाषा, देखो 105 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य, एक एक नियम से करो बेटा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो अच्छी तरह से, ये 105 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हुआ बेटा, 100 रुपये। 1 रुपये तो 100/105, इसलिए 20,000 रुपये अगर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हो जाएगा बेटा इंटू 20,000। अब देखिए आप लोग, ये 20, 5 से काट रहा हूं बेटा 21 और गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बटे 21, 21 का भाग दे देंगे बेटा, ध्यान रखना। तो देखो 40, 1 2 3 4, ये तो 21 एकम 21, ये देखो बेटा 9 19 उतार दिया 0, 2 8 16, 2 9 18 होता है बेटा, बिल्कुल सही है, 9 बार चला जाएगा। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, आइडिया लगाया बेटा पहाड़े से। 1 0 0 उतारेंगे, देखो ये 0 आ गया यहाँ, ये उतार दिया 0, भाग गया टूट, फिर उतार दिया 0, 2 8 2 5 10, लेकिन बेटा 21 को 5 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, देखो 105, ज़्यादा हो जाते हैं तो भाग जाएगा 4 बार, 84, 6 0 1 आ जाएगा बेटा, 10 में से 1 गया 10, 10 में से 9 में से 8 गया 1, ये 0 यहाँ आ गया देखो, फिर ये 0 उतारा 160, और 160 में देखो 2 8 बार नहीं जाकर बेटा 7 बार जाएगा, 147, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, घटाओ बेटा 3, और 5 में से 1 130 आएगा, ठीक है। फिर पॉइंट लगा दिया, 6 बार जाएगा, ठीक है, 126, फिर 40, 21 दूनी 42, लगभग बेटा ये मान लीजिए आप लोग। तो क्या आ गया देखो, 19,047 रुपये 62 पैसे, ये बेटा ये आ गया अपने पहली भैंस का, क्या आ गया बेटा, क्रय मूल्य। अब दूसरी भैंस भी वो बेच रहा है, दूसरी भैंस बेची, ये भी बेटा कितने हजार रुपये में, 20,000 रुपये में बेच रहा है। अब वापस बेटा अब की बार भैंस पर, तो माना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हमेशा किस पर होगी बेटा, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य को ही मानना है, हानि 10%। अब हानि है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो बेटा 100 में से 10 घटेगा, ध्यान रखना, 100 माइनस 10, लाभ हो तो जुड़ेगा, हानि हो तो घटेगा, ये। अब यहाँ से वापस वही विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो 90 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बेटा कितने रुपए, 100 रुपये। वही भाषा, जो चीज ज्ञात है वो दाहिनी लेफ्ट तरफ और जो ज्ञात करनी है वो राइट तरफ।
1 है तो 100/90। अब बेटा 20,000 है तो कितने 20,000 है तो 100/90 इंटू 20,000। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2। और देखो बेटा 1 2 3 4 5 और बटे में 9। 9 का भाग दे दो, 9 दूनी 18। देखते हैं बेटा 9 का भाग दिया, 9 दूनी 18, फिर 20, 9 दूनी 18, फिर 20, 9 दूनी 18, फिर 20, 9 दूनी 18। ये देखो बेटा 1 0 आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, 1 0 और आएगा। देखो ये ठीक है। तो और फिर बेटा 0.22 तो क्या आ जाएगा 22,222.22 रुपए का ये क्रय मूल्य था उसका। भैंस को खरीदा इतने में था। और अब बेटा कुल क्रय मूल्य ज्ञात कर लो। तो कुल विक्रय मूल्य तो हो जाएगा, देखो बेटा 20,000 तो पहली भैंस का था, दूसरी भैंस का भी 20,000 में, तो टोटल कितने हो गए 40,000 रुपये। और कुल क्रय मूल्य तो पहली भैंस का देखो बेटा 19,047.62 और प्लस 22,222.22। अब दोनों को जोड़ो बेटा 19,047.62 22222.22 ये हो गया बेटा 4 8 9 6 2 9 2 11 3 और 1 4। देखो बेटा 6 8 9 6 2 9 2 11 3 और 1 4 तो कितना आया बेटा 41,269.84 रुपये। अब बेटा देख लो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, यानी बेचा कम में खरीदा ज्यादा में। तो क्या होगा बेटा घाटा यानी हानि। और हानि का सूत्र क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमेशा ध्यान रखो बेटा कौन ज्यादा है क्रय मूल्य, तो ज्यादा में से कम घटता है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य तो 41,269.84 माइनस 40,000 घटा दो बेटा 1,269 रुपये 84 पैसे। इतना पर लाभ होगा। कितने रुपए की हानि हुई ये बेटा, क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य बेच रहा कम में है, खरीद रहा ज्यादा में है, तो घाटा हुआ। घाटा का मतलब ज्यादा में से कम घटाओ, तो सूत्र बन जाएगा बेटा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए तो कितनी हानि हुई वो ज्ञात।